सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। चर्चित चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, ईरान। अपना उत्तर सोचिए आप। यहाँ पर सही विकल्प है डी, ईरान के साथ। अगला प्रश्न, किस राज्य में देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बिहार, उड़ीसा, बिहार, केरल। यहाँ पर 2 बार बिहार हो गया है, कोई बात नहीं। यह है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? उड़ीसा में नियर हीराकुंड डैम। अगला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शहरी एवं आवास मंत्रालय। सही विकल्प है सी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? शिखर धवन, अर्शदीप सिंह, विराट कोहली, ऋषभ पंत। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं अर्शदीप सिंह। अगला प्रश्न, किसी तिथि को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर। सही विकल्प है सी, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस NCEG पर आयोजित वर्ष 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, एक कदम डिजिटल की ओर, उत्कृष्ट भारत। सही विकल्प है ए, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला प्रश्न, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? जापान, रूस, इटली, श्रीलंका। सही विकल्प है डी, श्रीलंका की। अगला प्रश्न, किस हिंदी फिल्म को हाल ही में 2026 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? होम बाउंड, सैन्यारा, छावा, सॉरी बेबी। यह फिल्म है होम बाउंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन देश भर में कितने स्थानों पर आयोजित किए गए? 1000, 2000, 3000, 1500। सही विकल्प है बी, 2000 स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गैले डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? काठमांडू, इस्लामाबाद, मुंबई, कोलंबो। यह किया जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसके द्वारा जेंडर स्नैपशॉट 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, यूएन विमेन और यूएन डेसा द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। यह जारी की गई है ऑप्शन सी, यूएन विमेन और यूएन डेसा द्वारा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यह किया है ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत किस अफ्रीकी देश में भारत के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा?
दक्षिण अफ्रीका, सूडान, मिस्र, मोरक्को। कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन डी, मोरक्को में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ई गवर्नेंस पर 28वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 से कहां प्रारंभ हुआ? विशाखापत्तनम, पणजी, तिरुवनंतपुरम, मदुरई। सही विकल्प है सी, विशाखापत्तनम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राज्य के निष्क्रिय 42 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। यह किया है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रांची, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर। सही विकल्प सोचिए। सही विकल्प है डी, गांधीनगर। अगला प्रश्न, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ममता कनौजिया, निधि दुबे, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा। ये बनी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, झारखंड। सही विकल्प है सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन, सुधीर चौधरी, सुमंत सिंह, मोहनलाल। यह किया गया है ऑप्शन ए, प्रवीर रंजन को। अगला प्रश्न, गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, चीन। सही विकल्प है ए, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब। करेक्ट ऑप्शन इज डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक किस देश के वित्त मंत्री डैन कॉट्स को कोष के दूसरे नंबर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका, चीन, रूस, जापान। करेक्ट ऑप्शन इज ए, अमेरिका। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? ब्रिटेन, ब्राजील, चिली, चीन। यह बन जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला प्रश्न, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? चीन, रूस, ब्राजील, भारत। करेक्ट ऑप्शन इज डी, भारत में। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 4। भारतीय मानक समय रेखा 5 भारतीय राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? 7, 8, 9, 10। यह लगती है ऑप्शन सी, 9। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति को। धन विधेयक जिसको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से। और किसके द्वारा? केवल मंत्री के द्वारा, केवल
मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? ऑप्शन हैं जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। सही विकल्प है ए, जहांगीर के। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। आर्टिकल 79 संसद का गठन, आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। संसद क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। राज्यसभा में जो वर्तमान में सदस्य संख्या है 245 है और लोकसभा में 543। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1935, 1947, 1960, 1949। सही विकल्प है डी, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी वर्ष 1949 को किया गया। इसके लिए एक एक्ट आया था, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत। अगला और अंतिम प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 9वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। यह की गई थी 15वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो हुआ था वर्ष 1963 में। 1963 में 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक कर दें। धन्यवाद।